अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में खुश आमदेद। मेरा नाम कामरान यूसुफ है। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। इंटरनेशनल मीडिया और ख़ास करके भारतीय मीडिया के ऊपर एक ख़बर गर्दिश कर रही है और चल रही है, और ख़बर वो ये है कि ईरान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के सरहद के अंदर घुसकर एक ऑपरेशन किया है, जिसके नतीजे में एक जैश उल अदल नामी जो दहशतगर्द तंजीम है, सिस्तान बलूचिस्तान ईरान का जो सूबा है वहाँ से ऑपरेट करती है, उसके एक अहम कमांडर को मार दिया गया है। अब इस सिलसिले में क्या तफसीलात हैं, क्या वाकई ईरान ने एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के अंदर घुसकर कोई हमला किया है, और इसके हवाले से क्या कोई सरकारी तौर पर इसकी तस्दीक हुई है, इसके हवाले से तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले ख़बर है क्या बुनियादी तौर पर। ख़बर जो बेशतर अगर आप देखें ख़ुद भी सर्च करके गूगल के ऊपर, तो ये आपको किसी पाकिस्तानी मीडिया, किसी ईरानी मीडिया के ऊपर ये ख़बर नज़र नहीं आएगी। लेकिन जो बेशतर इंडियन न्यूज़पेपर्स हैं, उसके ऊपर आपको वेबसाइट के ऊपर एक ख़बर नज़र आएगी कि ईरान ने पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई करते हुए जैश उल अदल का जो एक अहम कमांडर है, जिसका वो नाम बता रहे हैं इस्माइल शाह बख्श, उसको मार दिया है। और जो वो कोट कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि जी ये ईरान का जो स्टेट मीडिया है उसने रिपोर्ट किया है। हालांकि मैंने जो कोशिश की देखने की, तो मुझे इस तरह की कोई खबर जो है ना पाकिस्तान की तरफ से ना ईरान की साइड से इस खबर की कोई तस्दीक हुई या इस तरह की कोई कार्रवाई हुई है, कोई खबर हमें मिली। इंटरेस्टिंगली जो मुख्तलिफ मैंने कहा कि जो भारतीय मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है, मसलन बियॉन्ड न्यूज़ है उनकी वेबसाइट के ऊपर ये स्टोरी मौजूद है। और शुरू उन्होंने किया है कि जो दावा किया है कि ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाकिस्तान के अंदर जैश उल अदल के जो एक कमांडर है इस्माइल शाह बख्श, उसको कार्रवाई करके ऑपरेशन करके मारा है। और वो कोट कर रहे हैं ईरान इंटरनेशनल एक मीडिया आउटलेट है, और उसको कह रहे हैं कि उन्होंने जो ईरान का स्टेट मीडिया है उसको रिपोर्ट किया। अब इंटरेस्टिंगली जो ईरान इंटरनेशनल के नाम से ये ऑपरेट करता है, इनका चैनल है, यूके बेस्ड है। बज़ाहिर तो ये लगता है कि शायद ये ईरान की हुकूमत का ही चैनल है, लेकिन अगर आप देखें तो ये बुनियादी तौर पर यूके बेस्ड ये न्यूज़ चैनल है, और बुनियादी तौर पर जो ईरान की हुकूमत है उसका ये मुखालिफ चैनल है, यानी कि इस तरह की खबरें वो रिपोर्ट करता है। और इंटरेस्टिंगली फिर इसी खबर के नीचे जाके एक पैरे के ऊपर तो उन्होंने ये लिखा कि जी एक आम कमांडर को मार दिया गया है, ईरान ने पाकिस्तान के अंदर ये ऑपरेशन किया है। लेकिन बाकी जो स्टोरी है अगर आप देखें तो उसमें जो खुद ये भारतीय जो मीडिया आउटलेट है, जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है बियॉन्ड, वो ये फिर आगे चल के कह रहे हैं कि ज़राए ने उन्हें जो तस्दीक की है कि ये जो वाक़या पेश आया ये आज से 2 रोज़ पहले पेश आया, और ये पाकिस्तान के इलाके के अंदर नहीं बल्कि ईरान के अपने ही इलाके में कोई एक्सचेंज हुआ विद जो ड्रग ट्रैफिकर्स हैं, जो ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, और जो स्मगलर्स हैं। यानी कि जो इस तरह का वाक़या पाकिस्तान की टेरिटरी के ऊपर हुआ ही नहीं है। और लेकिन ऊपर जो खबर उन्होंने एक हेडलाइन लगाई है, उससे तासुर ये दिया कि पाकिस्तान के ऊपर एक दफ़ा फिर ईरान ने कोई हमला किया है। जो सरकारी सतह पर ज़ाहिर है कि इसके ऊपर कोई बयान किसी भी तरफ से जारी नहीं हुआ। जो ज़राए से मेरी भी बात हुई तो उसमें वो ये तस्दीक कर रहे हैं कि इस तरह का कोई जो वाक़या है वो गुज़श्ता आज या गुज़श्ता 2 दिनों में कोई वाक़या पेश नहीं आया कि ईरान ने जो पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेंटी है उसको वायलेट किया है, या ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस सरहद के इस पार आई हैं। तो इसी खदशे का इजहार किया गया है कि शायद ये एक झूठी खबर फैलाने की कोशिश की गई है, ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान एक जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्रिएट हो। जो पाकिस्तानी ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि यस शायद कुछ वाक़या हुआ है, बट वो ईरान की सरहद के अंदर है, और कोई एक्सचेंज ऑफ फायर हुई है बिटवीन द इरानियन सिक्योरिटी फोर्सेस और वही जो स्मगलर्स थे या कोई ड्रग ट्रैफिकर्स थे, लेकिन वो वेल विद इन द इरानियन साइड ऑफ द बॉर्डर था। तो ये इंटरेस्टिंग आई थिंक सिचुएशन है, क्योंकि आजकल के दौर में आपको पता है कि जहाँ सोशल मीडिया और जो डिजिटल ये दौर है, तो वहाँ पर जो खबरें हैं बड़ी तेज़ी से ट्रैवल करती हैं, और फिर उसमें मिस इन्फॉर्मेशन का जो मार्जिन है वो भी आपको पता है कि बहुत ज़्यादा उसके अंदर फिर स्कोप है, और उस पर लोग यकीन करना शुरू कर देते हैं। तो ये खबर ज़ाहिर है कि इसलिए सिग्निफिकेंट थी क्योंकि हमें पता है कि पिछले माह यानी कि
16 जनवरी को टू बी प्रिसाइज, जब ईरान ने गैर मामूली तौर पर पाकिस्तान के अंदर मिसाइल हमले किए थे, जिसका उनका दावा था कि उन्होंने टारगेट किया है जो जैश अल अदल के दहशतगर्दी के ठिकाने हैं। पाकिस्तान का ये दावा था कि दहशतगर्दी के कोई ठिकानों को टारगेट नहीं किया, बल्कि सिविलियन जो पॉपुलेशन है वो निशाना बने और उसमें जो कुछ मासूम जो जानें हैं वो ज़ाया हुई। और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने दो के मौका फराहम किया ईरान को कि वो इसके हवाले से वजाहत पेश करें कि आखिर उन्होंने पाकिस्तान की सॉवरेंटी को क्यों वायलेट किया, गिवन द फैक्ट जब दोनों मुल्कों के दरमियान ऐसे बायलैटरल मैकेनिज्म्स मौजूद हैं कि अगर इस तरह की कोई इंटेलिजेंस हो कि सरहद के दोनों तरफ या पाकिस्तान की साइड पर अगर कोई ऐसी दहशतगर्द तंजीमें या दहशतगर्द मौजूद हैं तो इंटेलिजेंस शेयर करें, बजाय इसके कि पाकिस्तान की जो टेरिटरी है उसको वायलेट करें। लेकिन ईरान ने ज़ाहिर है कि वजाहत पेश नहीं की और फिर मजबूरन पाकिस्तान को 2 रोज़ के बाद रिटेलिएट पाकिस्तान ने किया और पाकिस्तान ने निशाना बनाया जो बलोच दहशतगर्द तंजीमें थी, उनके वहाँ पर ठिकाने थे सिस्तान बलूचिस्तान के अंदर। और उसका इतराफ़ भी किया ईरान की हुकूमत ने कि जो लोग उसमें मारे गए वो इरानियन नेशनल नहीं थे, बल्कि वो पाकिस्तानी नेशनल थे, जिससे उन्होंने एक तस्दीक की कि यस, जो दहशतगर्दी के ठिकाने हैं ऑन दी अदर साइड ऑफ द बॉर्डर वो मौजूद हैं। वैसे तो ईरान पाकिस्तान के दरमियान ये जो ज़ाहिर है कि बॉर्डर का एरिया है, इसमें दोनों अतराफ इस तरह की दहशतगर्द तंजीमें ऑपरेट करती हैं और दोनों मुल्कों के दरमियान एक सस्पेशन भी पाया जाता है कि शायद जो दोनों ममालिक हैं वो जो नॉन स्टेट एक्टर्स को सपोर्ट करते हैं कोई इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए, या जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो इनको इस्तेमाल करती हैं। लेकिन ओवर द ईयर्स पाकिस्तान और ईरान ने कोशिश की कि ऐसे मैकेनिज्म्स बनाए जाएं कि इन मामलात को मिल करके हल किया जाए। और पाकिस्तान को इसीलिए बड़ा अफसोस भी था कि बावजूद इसके कि वो बायलैटरल मैकेनिज्म्स मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद ईरान ने ये फैसला किया कि वो पाकिस्तान के अंदर इस तरह से कार्रवाई करें और पाकिस्तान की टेरिटरी को और सॉवरेंटी को वायलेट करें। लेकिन जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया तो ईरान को क्विकली ये रियलाइज़ हुआ एंड विद इन नो टाइम हमने देखा कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के दौरे पर आए और फिर जो ताल्लुकात हैं दोनों मुल्कों के दरमियान वो मामूल पर आ गए। पाकिस्तान ने जो एम्बेसडर रिकॉल कर लिया था ईरान से और ईरान के जो सफ़ीर हैं उनको पाकिस्तान से निकाल दिया था, वो फुली जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप हैं वो रिस्टोर कर दिए गए। फिर दोनों ममालिक ने कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स भी लिए कि मुस्तकबिल में इन वाक़यात से कैसे बचा जा सकता है। इनफैक्ट जब ये नए जो वाक़या है या जो दावा किया जा रहा है उसके हवाले से ख़बरें आ रही थी, तो कल ही हमने देखा कि ईरान और पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनका टेलीफोन के ऊपर रब्ता हुआ है और उसमें ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने एक तो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा को मुबारकबाद दी कि जो सक्सेसफुली पाकिस्तान में आम इंतखाबात हुए हैं, और उसके साथ फिर उन्होंने इस बात का भी मेंशन किया कि जो पिछले माह दोनों मुल्कों के दरमियान जो एक हिकअप आया था, अब दोनों ममालिक उसको ओवरकम कर चुके हैं और जो बायलैटरल रिलेशनशिप है बिटवीन द टू कंट्रीज़ वो फुली जो है वो रिस्टोर हो गए। इनफैक्ट पाकिस्तान ने दावत भी दे रखी है ईरान के सदर को कि वो एज सुन एज पॉसिबल पाकिस्तान का दौरा करें। और क्योंकि अब पाकिस्तान में नई हुकूमत बनने वाली है तो इम्कानात यही है कि जब नई गवर्नमेंट बन जाएगी, सेटल डाउन हो जाएगी, तो सम टाइम प्रोबेबली दिस ईयर जो ईरान के सदर हैं वो पाकिस्तान का दौरा भी करेंगे। सो डिस्पाइट द फैक्ट कि दोनों मुल्कों के दरमियान इश्यूज रहे हैं और लास्ट मंथ दे वर ऑलमोस्ट क्लोज टू, आप कह सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट और वॉर के, लेकिन फिर क्विकली आई थिंक ईरान को रियलाइज़ हुआ कि दिस वाज नॉट द राइट अप्रोच। और उसके बाद फिर दोनों मुल्कों ने जो फैसले किए उसके बाद बड़ी तेज़ी के साथ जो सिचुएशन है वो नॉर्मलाइज हुई और डी एस्केलेशन की तरफ चली गई। लेकिन अपेरेंटली ये जो खबर मीडिया के ऊपर ख़ास करके इंडियन मीडिया शेयर कर रहा है, जिसका जो हाईलाइट कर रहा है कि शायद ईरान ने एक और पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है, तो अपेरेंटली आप कह सकते हैं कि यस देयर आर एलिमेंट्स इन फोर्सेस विच बिलीव के अगर ईरान और पाकिस्तान के दरमियान टेंशन बढ़ती है तो ये एक अच्छी बात है। और दूसरा, जो दोनों मुल्कों के दरमियान आप कह सकते हैं कि बावजूद इसके कि जो लास्ट मंथ टेंशन हुई और कैसे ताल्लुकात अब बेहतर हो रहे हैं, उसकी एक एग्जांपल ये भी है कि अब जो कई सालों से एक मंसूबा जो अहम रुका पड़ा था, पाकिस्तान उसके ऊपर काम नहीं कर रहा था, यानी कि ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का मंसूबा, उस पर बाकायदा तौर पर पाकिस्तान ने काम करने का फ़ैसला किया है। कल हमने देखा
کہ कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी ने बाकायदा तौर पर मंजूरी दी कि जो एक पोर्शन है उसका गैस पाइपलाइन का 81 किलोमीटर वो बनता है गवादर से लेकर ईरान की सरहद तक, उसको तामीर करने के हवाले से बाकायदा तौर पर काम शुरू किया जाए। तो ये एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। ये मंसूबा दिसंबर 2014 में पाया तकमील को पहुंचना था और 1 जनवरी 2015 को पाकिस्तान को एज़ पर दी एग्रीमेंट ईरान से गैस मिलना शुरू हो जानी थी। लेकिन ईरान का दावा है कि उन्होंने अपनी साइड के ऊपर तमाम जो काम है मुकम्मल कर लिया, लेकिन पाकिस्तान ने आज तक उसके ऊपर कोई काम नहीं किया। और उसकी वजह जो थी बुनियादी तौर पर कि पाकिस्तान को ये खदशा था कि पाकिस्तान अगर इस मंसूबे पर काम करेगा तो अमेरिका की जो पाबंदियां हैं उस पर आयद हो जाएंगी। और फिर जो हमारे कुछ अरब दोस्त ममालिक थे, खास करके सऊदी अरब, वो भी नहीं चाहता था कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान इस अहम मंसूबे के ऊपर काम हो या इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो। लेकिन अब पाकिस्तान जो है वो इसके ऊपर बाकायदा तौर पर काम शुरू करने का उसने फैसला किया। और एक उसके अंदर ज़ाहिर है कि ये फैक्टर भी है कि अगर पाकिस्तान इस पर काम नहीं करता तो ईरान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में भी जा सकता है, क्योंकि ये मुआहदे में शामिल है। और अगर ऐसा होगा तो फिर पाकिस्तान को एक अंदाज़ा है कि शायद $18 बिलियन की पेनल्टी जो है वो भी देना पड़ सकती है। तो ये भी एक वजह है कि पाकिस्तान उस सिचुएशन को अवॉइड भी करना चाहता है। बट ओवरऑल दैट इंडिकेट्स के डिस्पाइट द फैक्ट कि रिसेंटली जो भी हिकअप आया दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में, अब जो ताल्लुकात हैं वो बहुत हद तक जो हैं वो बेहतर हो गए हैं। तो इस बीच इस खबर का आना यकीनी तौर पर आप कह सकते हैं कि हो सकता है कि कोशिश हो उन एलिमेंट्स की जो चाहते हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो टेंशन है वो बरकरार रहे, या एक दफ़ा फिर दोनों मुल्कों के दरमियान कोई गलतफहमी हो या एक कॉन्फ्लिक्ट लाइक सिचुएशन हो, तो शायद उनकी तरफ से भी ये एक एफर्ट हो सकती है। बहरहाल आज के व्लॉग से इतना ही, लेकिन मैं जाने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।